नारायण नारायण। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय 1 श्लोक संख्या 26 से गीता प्रबोधनी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्लोक संख्या 26। तत्र पश्यत् स्थितं पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा सवसुरान् शूद्रश्चैव सेनयोरुभयोरपि। उसके बाद प्रथानंदन अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं पितामहों आचार्यों मामाओं और भाइयों पुत्रों को पौत्रों को तथा मित्रों को ससुरों को और सुदृशों को भी देखा। सुहृदय। श्लोक संख्या 27। तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्यावेष्टो विषेदननीदं ब्रवीत्। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। अर्जुन उवाच। श्लोक संख्या 28, 29, 30। द्रष्टवेमं स्वजनं कृष्ण यूयात् स्वं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि सुमुखं च परिशिष्यसि वेपथोश्च शरीरे मे रोमहर्ष च जायते गाण्डीवं स्त्रते हस्तात् त्वच्चैव परिदत्यते न चैव शक्नुमयं स्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग स्थिर हो रहे और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूं। श्लोक का संख्या 31। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयनुमपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूं और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय लाभ भी नहीं देख रहा हूं। श्लोक का संख्या 32। नाकांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं न राज्य चाहता हूं न सुखों को ही चाहता हूं। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ अथवा जीने से भी क्या लाभ। श्लोक का संख्या 33। ये सामर्थ्यकांक्षित मनो राज्यं भोग सुखानि च ता इमेव स्थिता योद्धे प्राणस्तत्वधनानि च। जिनके लिए हमारी राज्य भोग
और सुख की इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। श्लोक का संख्या 34 एवं 35। आचार्या पितर पुत्रस् तथैव च पितामह मातुला सवसुरा पुत्रा शाला संबंधिनस्तथा एतान हन्तुमिच्छामि ध्वनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुं नामनुमहि कृते। आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्यों? इनको क्यों मारूं? श्लोक का संख्या 36। निहत दात्र राष्ट्रान का प्रीति जनार्दन पापमेवाश्रेदसमान हत्वेता नततायन। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता मिली? इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्हार वयम हन्तुम धात्राष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथम हत्वा सुखिना श्याम माधवा। इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। श्लोक का संख्या 38-39। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षये कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न गेयमस्माभि पापादस्मनिवर्तितुं कुलक्षया कृतम दोषम प्रपश्यादभिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते। तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें। श्लोक का संख्या 40। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन धर्मे नास्ति कुलम कृत्सन मा धर्मो विभवतयुत। कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। श्लोक संख्या 41। ए धर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुषन्ति कुल स्तरय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। श्लोक का संख्या 42।
शंकरो नरकायेव कुलधानानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदक्रिया। वर्ण संकर कुलघाती, कुलघातियों को और कुल में को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुलघातियों के पितृ भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। श्लोक का संख्या 43। दोष रेते कुलधनानां वर्ण संकर कारिके उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुलघातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। श्लोक संख्या 44। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति तयनुसुसुरम्। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए। श्लोक संख्या 45। अहो वत् महत पापम करतुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतु स्वजन मोद्यता। बड़े आश्चर्य की और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को ही मारने के लिए तैयार हो गए। श्लोक संख्या 46। यदि माम प्रतिकार मा शस्त्रम शस्त्रपाणय धात्राष्टारणे हनयुस् तनमे क्षेमतरम भवेत्। कहते हैं अगर ये हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दें तो भी मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। संजय उवाच। एवं मुक्तवा अर्जुन संख्ये रथोपास्त उपासित विसृज्य चरम चापम शोक संविघ्न मानसा। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। संजय बोले, ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कल हम आपको दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। मुझे आशा है आप इस कार्यक्रम को सराहेंगे और बड़े ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको ये कार्य अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स जरूर दें कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है। नारायण नारायण।